जानेंगे कि जेनरिक मेडिसिन क्या होता है और ब्रांड मेडिसिन क्या होता है, और दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का डोज में क्या अंतर होता है, और दोनों के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है। जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है, ब्रांड मेडिसिन इतना महंगा क्यों होता है, और दोनों में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में जानेंगे। ब्रांड मेडिसिन क्या है? ठीक है, कोई भी दवा जो होते हैं वो दवा के अंदर जो सॉल्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई फार्मा कंपनी किसी नई मेडिसिन या नया सॉल्ट का खोज करती है, फिर उसको खोज जो करने के बाद जो है उसको पेटेंट करवाती है, ताकि कोई दूसरा जो है उस दवा का कॉपी न कर सके। तो जब वो पेटेंट करवाती है तो उसको वो अधिकार मिल जाता है कि उसको अपने नाम से बेच सके। तो फिर क्या करता है, उस सॉल्ट को जो होता है, जो मेडिसिन होता है, उसको अपना ब्रांड नेम देता है, अपना नाम दे देता है वो दवा कंपनी। तो फिर उसको जो हम ब्रांड मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि आपका क्रोसिन हो गया, जैसे डोलो हो गया, जैसे कि आपका पैरासिप हो गई, तो ये सब क्या है कि ब्रांड मेडिसिन है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो पैरासीटामोल होता है। जेनरिक मेडिसिन होता है वो अपने ब्रांड नेम से नहीं बेचती है, वो सिर्फ सॉल्ट के नाम से बेचती है। तो वो बेचती ऐसे है कि जब कोई दवा जो दूसरी फार्मा कंपनी होती है जो उसको इनोवेट करती है, उसको कुछ लॉयल्टी पे करती है। लॉयल्टी पे करने के बाद उसको जो 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 इनोवेट की हुई कंपनी है उसको अधिकार दे देता है बेचने का। तो फिर वो दवा कंपनी जो है तो सॉल्ट के नाम से मार्केट में बेचती है। तो इसी होता है जेनरिक मेडिसिन, जो सॉल्ट के नाम से बेचती है उसको बोलते हैं हम जेनरिक मेडिसिन, और जो किसी दवा कंपनी जो है अपने नाम से बेचती है उसको बोलते हैं हम ब्रांड मेडिसिन। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। जेनरिक मेडिसिन हो चाहे ब्रांड मेडिसिन हो, दोनों में प्राइस का अंतर होता है और थोड़ा बहुत नाम का अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों में एक ही सॉल्ट केमिकल होता है और दोनों का इफेक्टिव जो है वो दोनों सेम इफेक्टिव होगा हमारे शरीर में। चाहे डोज ले लो, चाहे आप क्वांटिटी ले लो, चाहे क्वालिटी ले लो, सब कुछ सेम हो सकता है। साइड इफेक्ट भी सेम होगा, लेने का तरीका भी सेम होगा, डोज भी सब कुछ सेम हो सकता है। बस ये है कि दोनों में या तो जेनरिक और ब्रांड में या कलर में अंतर हो सकता है, प्राइस में अंतर हो सकता है, या तो फिर आपका फ्लेवर में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों को जो है सेमी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है बनाने के लिए। ब्रांड मेडिसिन कॉस्टली क्यों होता है? तो ब्रांड मेडिसिन को जैसे जो ड्रग बनाती है, जो खोज करती है, उस पर आपको खोज करने में, रिसर्च करने में जो है काफ़ी सारा मैन पावर लगता है, तो उस पर पैसा खर्च होता है, पेटेंट करवाने में पैसा खर्च होता है, फिर मार्केटिंग करने में उसको जो है पैसा खर्च होता है। तो इसलिए जो ब्रांड मेडिसिन होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो दवा पे जो बनाने वाली कंपनी होती है उस पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उसको, मार्केटिंग से लेकर के बनाने तक का। और जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो सिर्फ सॉल्ट के नाम से बेचती है, तो उसको जो है सिर्फ अधिकार मिलता है उसको सॉल्ट के नाम से बेचने का, तो उसको मार्केटिंग, रिसर्च और पेटेंट वगैरह पे खर्च नहीं होता है। तो सिर्फ उसको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कॉस्ट उस पर लगता है, तो इसीलिए जो वो जो है जेनरिक मेडिसिन होता है थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन कई ये देखा गया है कि जेनरिक मेडिसिन जो होता है वो थोड़ा कम क्वालिटी का जो है, कुछ रिपोर्ट में आया कि कम क्वालिटी का जो है होते हैं, और जो ब्रांड मेडिसिन होता है थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा होते हैं। और जो डॉक्टर वगैरह जो होता है वो ज़्यादातर ब्रांड मेडिसिन ही लिखते हैं। अब दवाई के पर्ची पे दवाई का जो सॉल्ट का नाम ना लिख करके दवाई का नाम लिखते हैं, जैसे कि आपका हो गया डोलो हो गया, तो दवाई डॉक्टर पैरासीटामोल नहीं लिख करके उस पर डोलो लिख देते हैं, तो ये हो गया ब्रांड मेडिसिन। लेकिन अगर पैरासीटामोल सिर्फ लिखेगा तो वो होगा जेनरिक मेडिसिन। तो इस तरह का हो गया आपको जेनरिक और ब्रांड में अंतर। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।